हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। और आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक के आज पूरी सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं छोटी सी वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आजकल हर आदमी कभी न कभी बीमार पड़ता है, चाहे वो सर्दी खांसी बुखार हो, चाहे उसकी बॉडी के अंदर कहीं पे अल्सर हो गया हो या किसी तरह का घाव हो गया है या बॉडी के अंदर में अल्सर हो गया हो या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या मुंह के अंदर किसी तरह का ऊन हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक की यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक जो मेनली होता है फ्रेंड्स, वो दो तरह का होता है। एक होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो रोकता है, जो बैक्टीरिया के पावर को खत्म करता है, उसको डैमेज करता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। और दूसरा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को पूरी खत्म ही कर देगा, यानी उसको किल कर देगा, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो अब इसको हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर सेल है, मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसके अंदर उसके बाहरी होता है सेल वॉल। अब आप ये कैसे पता करेंगे, जो कोई भी बैक्टीरिया कोई भी एंटीबायोटिक को ये कैसे पता होता है जो बॉडी के अंदर में जाकर के उस बैक्टीरिया को ही वो खत्म करता है या उसकी ग्रोथ को या उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। तो आप ये समझिए, हमारे बॉडी के अंदर में एक सेल मेम्ब्रेन होता है और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, जो उसका बनावट होता है, उसके बाहरी जो सेल्स होते हैं उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो जब भी हम किसी तरह का एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो बैक्टीरिया के सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल जो रीएप्लिकेट होते रहता है, उसको वो जाकर के अटैक करता है और वो अटैक करके उसको जो है उसके पावर को कम कर देता है। तो हमारी बॉडी में मान लीजिए 1 लाख बैक्टीरिया एंट्री कर गया है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, और बैक्टीरिया जो ज्यादा रेप्लिकेट होता है उसमें एक सबसे ज्यादा रेप्लिकेट मल्टीप्लिकेशन होते रहता है, वो बैक्टीरिया होता है इकोलाई का। ये 1 घंटा में 20 गुना बढ़ता है, 20,000 बढ़ जाता है। तो इसी तरह से आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन करते करते ये एक दिन में कितना हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी तरह का सर्दी खांसी बुखार या किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं, तो वहां पे आप गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं, जब आपको एंटीबायोटिक का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं या मेडिकल वाले से कह करके आप क्या करते हैं, उसे 2-4 खुराक दवाई मेडिसिन लेते हैं। सर्दी खांसी में खाए 2 खुराक खाए 3 खुराक खाए तो आपको पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरह से आप आराम फील करेंगे। हाँ नहीं, हमको जो है मतलब 2 खुराक ही खाए हैं तो इसमें हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बट वो आप खा लिए हैं, वो ठीक हो गए हैं, तो इसमें ये होता कैसे है, आप ठीक कब होते हैं। आपके बॉडी में मान लीजिए 1 लाख बैक्टीरिया है और 1 लाख बैक्टीरिया है, आप उसमें से 2 खुराक यानी 2 डोज आप एंटीबायोटिक यूज किए हैं। तो 2 डोज आप एंटीबायोटिक यूज किए हैं तो उसमें से मान लीजिए 80,000 बैक्टीरिया किल हो गया। और 80,000 जब बैक्टीरिया किल हो गया है तो उसमें 20,000 बचा है आपके बॉडी में, और 80,000 जब किल हो जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी को लगेगा हाँ पूरी तरह से रिलीफ हो गया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगा। लेकिन वो 20,000 जो बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी में बचा हुआ है, जो रीएप्लिकेट करेगा क्या, फिर से वो अपना जो है मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाएगा, अपने भाई को बढ़ाएगा। यानी बैक्टीरिया सब आपस में भाई होता है, भाई के समान होता है। फिर से वो अपने ग्रोथ को ज्यादा करेगा। जब फिर से वो अपने ग्रोथ को ज्यादा करता है तब आप जाकर के फिर जब वो आपको परेशान करेगा, जब फिर आप बीमार पड़ेंगे, तब आप वही एंटीबायोटिक खाएंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाए और घर बनाए हैं, किसी तरह का आंधी तूफान आया और उसको तोड़ करके लेके चला गया, तो आप अगली बार तो आप सोचेंगे उससे अधिक हम उससे एक्स्ट्रा मजबूत हाउस बनाने का, उसमें अच्छा तरह से बीम डालेंगे, पिलर डालेंगे, उसकी नींव को जो है पूरी मजबूत करेंगे। उसी तरह से आप बैक्टीरिया 2-4 खुराक टेबलेट खा करके आप उसको जो है मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब भी आप दोबारा परेशान होंगे तो आप उस बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए
जब भी आपको किसी तरह का परेशानी हो, बुखार हो, सर्दी खांसी, यानी आप जब भी बीमार पड़ते हैं, तो जो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का डोज दिया है वो डोज को आप ठीक होने के बावजूद भी कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट अगर कर लेंगे तो फिर वो अभी देखिए बहुत सारे एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट आ गया है। रेसिस्टेंट क्या, यानी आप जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपकी बॉडी पे काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आप पहले एक खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक पहले से ही खा करके आप उसका जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को और मजबूत बना लिए हैं अपनी बॉडी के अंदर में। तो ये समझिए। और कभी कभी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम जो भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो उस एंटीबायोटिक में हमारे अंदर में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे सेल्स भी होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ को अच्छा बनाए रखता है। तो कभी कभी जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो अच्छे ग्रोथ भी, जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, वो भी यानी किल हो जाते हैं, या उसका सिंथेसाइजेशन रुक जाता है। जब वो रुक जाता है तो वो दवाई का जो है एंटीबायोटिक का तुरंत साइड इफेक्ट आता है। आप देखे होंगे जो इसको एंटीबायोटिक दिए वो रिएक्शन कर गया, इसका साइड इफेक्ट हो गया। तो ये क्या है, जो हमारी बॉडी का जो अच्छे बैक्टीरिया है, अच्छे सेल्स है, वो भी उसके साथ में खत्म हो रहे हैं। तो आपको इंडिकेट करता है ये एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, इस बॉडी में दूसरी एंटीबायोटिक की जरूरत है। वो आपको इंडिकेट करता है, आपको सावधान करता है, आपको समझने की जरूरत है। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी तरह का एंटीबायोटिक खाइए तो एंटीबायोटिक का डोज और कोर्स उसका पूरा कर लीजिए। ठीक होने के बावजूद भी, ठीक आप हो गए हैं, तो दुखरा खाए हैं, ठीक हो गए, एंटीबायोटिक को छोड़ दिए, वो अपने आप पे आप एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।